जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ सहजयोगी श्री फड़के जी के मां को असहनीय और नहीं रुकने वाली खांसी हो जाती है। 7 से 8 दिन तक वो डॉक्टर की दी हुई दवाइयां ले रही थी, फिर भी उससे उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा था। फिर श्री फड़के जी ने कैसे उन्हें श्री माता जी ने बताए हुए चैतन्य देने के पद्धति से ठीक किया। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। असहनीय नहीं रुकने वाले खांसी पर किया चैतन्य देने के पद्धति से उपचार। असहनीय नहीं रुकने वाले खांसी पर किया चैतन्य देने के पद्धति से उपचार। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। हम सभी मेरी माँ को माई कहते थे और माई कहे कर बुलाते थे। माई को खांसी और जमाव आदि की बीमारी थी। वह लगभग 7 से 8 दिनों से डॉक्टर की दवाएं ले रही थी, लेकिन कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। एक रात लगभग 2 से ढाई बजे के बीच अचानक उनके पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया और सीने में भी दर्द होने लगा। वह न बैठ सकती थी, न खड़ी हो सकती थी और न ही सो सकती थी और न ही कोई हरकत कर सकती थी। वह असहनीय दर्द से बेबस हो गई। उबले हुए जायफल आदि से उनका इलाज किया। उन्होंने उन्हें गर्म पानी का स्पंज स्नान दिया, लेकिन सब व्यर्थ। मैं भी बेचैन हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, किसका घर पास है। मैं किसी के बारे में नहीं सोच सका और माई से कहा किसी तरह सुबह तक सहन करने की कोशिश करो, लेकिन असहनीय दर्द ने माई को नहीं छोड़ा। फिर मुझे लगा कि मुझे ध्यान में जाना चाहिए। चक्रों की स्थिति देखी और उनके कैच। तुरंत मैं ध्यान में चला गया। मैंने अपना पूरा विश्वास श्री माताजी निर्मला देवी पर रखा और इसे उनके चरणों पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद मैंने माई के चक्रों की जांच की और सभी चक्रों के सभी बिंदुओं पॉइंट पर पकड़ पाए। फिर मैं फिर से ध्यान में चला गया। मैं पूरी तरह से निर्विचार था। लगभग 5 से 10 मिनट के बाद मेरे दिमाग में यह विचार आया कि मुझे चैतन्य के माध्यम से इलाज करना चाहिए, लेकिन चूंकि सभी चक्रों पर पकड़ थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। प्रश्न मेरे मन में घर कर रहा था जब मैंने श्री माताजी के प्रवचन को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पैरों के कंपन बहुत प्रभावी होते हैं, और मुझे लगा कि मुझे अपने पैरों से माई का उपचार करना चाहिए। लेकिन वह मेरी माँ है, मैं उसे अपने पैरों से कैसे छू सकता हूँ, यह मेरे मन में प्रश्न था। फिर से मैं ध्यान में चला गया। मैं पूर्ण निर्विचार स्थिति में चला गया। मैं लगभग 5 से 7 मिनट ध्यान में था। मैंने श्री माताजी पर पूर्ण विश्वास और बोझ डाल दिया। विचारहीनता से धीरे धीरे विचार आने लगे कि अब मुझे नहीं देखना चाहिए माई कौन है और वह सब। मेरे सामने एक मरीज है और मुझे मरीज का इलाज करना था। आप इतना ही सोचें। जब यह विचार आया तो मुझे याद आया कि वास्तव में श्री माताजी ने अपने एक प्रवचन में कहा था, विचार यह तब आता है जब विचारहीन जागरूकता खुद ईश्वर से आती है। एक बार यह विचार आया, मैंने ठीक वैसा ही करने का फैसला किया। मैं माई के करीब गया और पूछा, क्या हो रहा है? अरे, मेरा पूरा शरीर दर्द से बज रहा है, असहनीय है, सीने में दर्द है, बहुत बेचैनी हो रही है। हम डॉक्टर को कहाँ से लाएं? पास में कोई नहीं रहता, रात हो गई है, सुबह देखते हैं। माई ने कहा, अरे पता नहीं सुबह तक जिंदा रहूंगी या नहीं। मैं अब नहीं उठूंगा। मुझसे यह सुनना सहन नहीं हुआ। मैं तुरंत खाट पर बैठ गया और अपनी माँ को सामने बिठाकर मैंने अपने दोनों पैर उनके पीठ की पसलियों पर रख दिए। माई जमीन पर बैठ गई थी। फिर मैं ध्यान में चला गया और श्री माताजी को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर मैं ध्यान में बैठ गया। लगभग 5 से 7 मिनट या तो हवा का एक बड़ा गर्म फव्वारा मेरे पैर से एक पंप की तरह लग रहा था। मैं असहनीय महसूस कर रहा था, पूरी तरह से सूखा हुआ। मुझे खांसी आने लगी। मैं काफी देर तक खांसता रहा। माई करीब 15 से 20 मिनट तक मुझे देखती रही। मैं ध्यान में था, लेकिन मैं खांसी से तंग आ चुका था। माई ने पूछा, अरे तुम कौन हो? मेरा दर्द कहाँ है? अब मैं बैठने, खड़े होने और चलने में सक्षम हूँ। यह सुनकर मैं धन्य महसूस कर रहा था। मुझे वास्तव में श्री माताजी निर्मला देवी की सहज योग की चैतन्य पद्धति का एक अद्भुत अनुभव था। मैंने श्री माताजी को आत्मसमर्पण कर दिया और ध्यान से बाहर आ गया। मैंने माई से पूछा, क्या आप वास्तव में ठीक महसूस कर रही हैं? मैं नहीं कर सका। मुझे खुद विश्वास है, तो मैंने फिर से पूछा। मुझे लगा कि चैतन्य के माध्यम से कितना बड़ा चमत्कार संभव है। इससे पहले अन्य सभी सिद्धियां आदि निश्चित रूप से बहुत छोटी लगेंगी, क्योंकि वे बहुत अस्थायी हैं। हवा से अंगूठी निकालना या खरगोश, यह कैसा ईश्वरीय चमत्कार है। ऐसे विचारों के बादल ने मेरे मन पर कब्जा कर लिया। फिर मैंने माई को कोकम के रस का एक गिलास वाइब्रेटेड पानी पीने के लिए दिया। माई ने कहा, मुझे खांसी है तो यह कैसे मदद करेगा?
मैंने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप पिएं। माई को सोने के लिए कहा और मैं बाहर सिंक में गया और करीब आधे घंटे तक खारे पानी में खड़ा रहा, क्योंकि मेरा शरीर गर्मी से जल रहा था। तब मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ देर बाद हम सब सो गए। सुबह के करीब 4 से 5 बज रहे थे। माई गहरी नींद में थी। लगभग 2 से 3 दिन मैंने व्यक्तिगत रूप से माई का यह उपचार किया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। लगभग 2 से 3 दिन से मेरा चेहरा तनावग्रस्त दिख रहा था। आज्ञा, विशुद्धि, नाभि और अनाहत चक्र कुछ शिथिल महसूस कर रहे थे। बाद में जब मैंने लगभग 3 से 4 दिन ध्यान किया तो मैं भी पूरी तरह से ठीक हो गया। जय श्री माता जी।